बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को ही फरीदाबाद का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पब्लिक और बीजेपी पार्टी के अंदर कुछ नाराजगी भी दिखी, लेकिन बीजेपी की मजबूरी कहें या फिर जीत के प्रति आश्वस्त होना कहें या फिर कृष्णपाल गुर्जर का बढ़ता हुआ वर्चस्व, उनको ही उम्मीदवार बनाया गया। साम दाम दंड भेद कैसे भी चुनाव निकालना टारगेट है। तो वहीं बड़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच विचार करके दूसरे तगड़े उम्मीदवार करण दलाल को साइड करते हुए फरीदाबाद से दूसरा गुर्जर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हां, महेंद्र प्रताप, जो कि पिछले 10 सालों से राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं। यूं कहें कि उनकी राजनीति में ना के बराबर सक्रियता रही है। आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप 1987 में मेवला महाराजपुर से पहली बार विधायक बने थे, जब ताऊ देवीलाल की सरकार थी। 1991 में फिर विधायक बने और 1996 में वो चुनाव हार गए और चुनाव हराने वाले थे कृष्णपाल गुर्जर, जो कि पहली बार चुनाव लड़े थे। सन 2000 में चुनाव में फिर कृष्णपाल गुर्जर जीते, लेकिन 2005 में कृष्णपाल गुर्जर को महेंद्र प्रताप ने हरा दिया। 2009 में ये दोनों ही विधायक बने अलग अलग सीट से। महेंद्र प्रताप बड़खल विधानसभा सीट से तो कृष्णपाल गुर्जर तिगांव विधानसभा सीट से विधायक बने। 2014 का चुनाव महेंद्र प्रताप हार गए सीमा तिरखा से और एकांतवास में चले गए। सीमा तिरखा से चुनाव हारने के बाद महेंद्र प्रताप राजनीतिक सन्यासी बन गए, क्योंकि 2019 में उनके बेटे भी चुनाव हार गए। बाद उनकी सक्रियता ना के बराबर हो गई। अब जबकि कांग्रेस ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, तो क्या वो कृष्णपाल गुर्जर को हरा पाएंगे? आप सोचिए, बड़खल विधानसभा सीट, जहां की गुर्जरों की संख्या बहुतायत में है, फिर भी वो और उनके बेटे दोनों सीमा तिरखा से चुनाव हार जाते हैं। आपको बता दें, महेंद्र प्रताप भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। दूसरी बात, लोकसभा के पिछले दोनों चुनावों में अवतार सिंह भड़ाना चुनाव हार चुके हैं और अच्छे खासे मतों से चुनाव हार चुके हैं, और वो भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। अवतार सिंह भड़ाना और महेंद्र प्रताप, कृष्णपाल गुर्जर, इन तीनों का गुर्जर समुदाय में अच्छी पैठ है और ये तीनों के ही वोट बैंक लगभग बराबर के हैं। अगर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ जाट्स बहुसंख्यक में हैं, इसके बाद दलित मतदाता हैं। अगर हम जाति वाइज देखें तो गुर्जर मतदाता तीसरे नंबर पर आते हैं। पलवल पृथला में जाट बहुसंख्यक मात्रा में हैं। महेंद्र प्रताप की राजनीतिक एक्टिविटी बड़खल NIT और मेवला महाराजपुर के अलावा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में नगण्य रही है। फिर ये कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती कैसे बन सकते हैं? तो यहाँ 2-3 प्लस पॉइंट हैं, और वो ये हैं कि कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी और जाटों का विरोध चल रहा है। बाकी कृष्णपाल गुर्जर के बारे में मतदाता जानते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में फरीदाबाद के लिए क्या किया है। इसका फ़ायदा शायद महेंद्र प्रताप को मिल सकता है, लेकिन एक कहावत है कि हाथी कितना भी दुबला हो जाए वह घोड़े से तो मोटा ही रहेगा। तो वही हाल बीजेपी का है। यहाँ गुर्जर वोटर्स में बंटवारा हो सकता है, लेकिन जाट दलित वोटर्स कांग्रेस को ही वोट करेगा। बाकी के जो वोटर्स हैं वो कृष्णपाल गुर्जर के फेवर में जा सकते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रति आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोज़ हम लाते रहें इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।